हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सलेंसी फार्मा। एंड आज का ये जो वीडियो है ये 10,000 एमसीक्यू सीरीज का 15th नंबर पार्ट है और यहाँ पे हम 25 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं फार्माकोलॉजी का। और इस चैनल पे हम फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिलेटेड एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। तो अगर आप भी किसी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है, एंटी हाइपरटेंसिव व्हिच कैन बी यूज्ड इन ए पेशेंट विथ गाउट एंड डायबिटीज मेलिटोस। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन है थायाजाइड या प्रोप्रानोलोल, एनालाप्रिल या डायजोक्साइड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एनालाप्रिल। ओके, एनालाप्रिल जो एसीई इनहिबिटर में आता है, ये यूज होता है इन दोनों कंडीशन के अंदर। ओके, गाउट एंड डायबिटीज मेलिटस इन दोनों कंडीशन में यूज होता है ये एनालाप्रिल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following is not a pulmonary use of spironolactone? तो ऑप्शन देख लीजिए, pulmonary edema, hypertension, congestive heart failure या टू काउंटरैक्ट हाइपोकालेमिया ड्यू टू थायराइड डायबिटिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुल्मोनरी एडेमा। ओके, स्पिरोनोलैक्टोन है, ये आता है पोटेशियम स्पारिंग डायबिटिक में। ओके, जो हाइपरकालेमिया कॉज कराता है। ओके, और जो पुल्मोनरी एडेमा है ये पुल्मोनरी एडेमा में यूज होता है, लेकिन कुछ ड्रग के कॉम्बिनेशन के साथ यूज होता है। ओके, यहाँ पे पूछा है कि कौन सा पुल्मोनरी यूज स्पिरोनोलैक्टोन का पर्टिकुलरली नहीं है। ओके, तो पुल्मोनरी एडेमा नहीं होगा। तो जो पुल्मोनरी एडेमा है उसमें फर्स्ट लाइन डायबिटिक जो यूज करते हैं वो होते हैं फ्रूसेमाइड। ओके, और फ्रूसेमाइड अगर नहीं होगा तो उसके अल्टरनेटिव भी दो ड्रग्स हैं जो यूज करते हैं, वो होते हैं बुमेटानाइड एंड टोरोसेमाइड। ये दो ड्रग उसके अल्टरनेटिव में भी दे सकते हैं पुल्मोनरी एडेमा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिगोक्सिन कैन एक्यूमुलेशन टॉक्सिक लेवल इन पेशेंट विथ। ऑप्शन देख लीजिए, पहला है रेनल इनसफिशियंसी या क्रोनिक हेपाटाइटिस या एडवांस सिरोसिस या क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेनल इनसफिशियंसी। ओके, देखिए डिगोक्सिन जो है इसका एक्सक्रीशन किडनी के थ्रू होता है। अगर कोई इंडिविजुअल को किडनी प्रॉब्लम है, रेनल डिस्फंक्शन है, तो डिगोक्सिन का एक्सक्रीशन नहीं हो पाएगा, जिसका रिजल्ट की डिगोक्सिन का जो लेवल है बॉडी में एक्यूमुलेट होकर टॉक्सिसिटी कॉज करेगा। ओके, तो इसलिए अगर किसी रेनल पेशेंट को अगर डिगोक्सिन देना होगा तो उसका जो है डोज को एडजस्ट करके देना होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, डोफेटिलाइड इज व्हिच क्लास ऑफ एंटी एरिथमिक ड्रग। तो ऑप्शन देख लीजिए, पहला है क्लास फर्स्ट या क्लास सेकेंड या क्लास फोर्थ या क्लास थर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्लास थर्ड। ओके, तो जो डोफेटिलाइड है ये क्लास थर्ड एंटी एरिथमिक ड्रग में आता है। और ये कैसे काम करता है, ये करता है ब्लॉक करके पोटेशियम चैनल को। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द विटामिन व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया। तो ऑप्शन देख लीजिए, पहला है थायमिन या दूसरा नायासिन या तीसरा पायरोक्सिन या चौथा विटामिन बी 12। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नायासिन। ओके, जो विटामिन बी 3 है इसके ट्रीटमेंट में देते हैं, हाइपर कोलेस्ट्रोलियमिक ट्रीटमेंट में देते हैं। ओके, ये जो विटामिन बी 3 है ये क्या करता है, ये जो एलडीएल होता है ना, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, तो इसका लेवल को लो होता है। ओके, और जो एचडीएल है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो कि गुड फैट बोला जाता है, तो उसका लेवल को बढ़ाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियानाइड पॉइजनिंग कैन बी ट्रीटेड बाय। ऑप्शन देख लीजिए, पहला है पायरिडोक्सिन, दूसरा विटामिन बी 12, तीसरा हाइपरबारिक ऑक्सीजन या ऑप्शन डी में 17 फ्लूमाजेनिल। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइपरबारिक ऑक्सीजन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटलेट एग्रीगेशन इज इनहिबिटेड बाय ऑल एक्सेप्ट। तो इनमें से कौन सा है जो प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट नहीं करता। ऑप्शन देख लीजिए, पहला है एस्पिरिन, दूसरा क्लोपिडोग्रिल, तीसरा थ्रोम्बोक्सिन ए2 या फिर एप्टीफिबाटाइड। तो देख लीजिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा थ्रोम्बोक्सिन ए2। ओके, तो इनमें जो है ना ऑप्शन ए एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रिल, देन आ गया आपका एप्टीफिबाटाइड, प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट करते हैं, लेकिन जो थ्रोम्बोक्सिन ए2 होता है ये क्या करता है, ये प्लेटलेट एक्टिवेटर होता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कैन कॉज थायराइड डिस्फंक्शन। तो इनमें से कौन सा ड्रग है जो थायराइड डिस्फंक्शन कॉज करता है। ऑप्शन देख लीजिए, पहला है एम्योडेरोन, दूसरा है एम्पिसिलिन, तीसरा है आइब्यूटिलाइड या चौथा है एसाइक्लोविर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एम्योडेरोन। ओके, एम्योडेरोन जो कि एंटी एरिथमिक ड्रग में आता है, ये मतलब थायराइड डिस्फंक्शन करता है। क्यों ना, एम्योडेरोन कंटेन करता है हाई लेवल ऑफ आयोडीन जो कि थायराइड के डिस्फंक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, और ये जो एम्योडारोन है ये हाइपोथायरॉयडिज्म भी कर सकता है एंड हाइपरथायरॉयडिज्म भी कर सकता है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। तो इनमें से कौन सा ड्रग है जो प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। तो ऑप्शन देख लीजिए, लेबेटालॉल, हाइड्रालाजिन, निफेडिपिन या एसीई इनहिबिटर।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ACE इनहिबिटर। ओके, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, जो कि एंटी हाइपोटेंसिव ड्रग के क्लास में आता है, जहां पे आते हैं आपके लिसिनोप्रिल, फोसिनोप्रिल, एनालाप्रिल, केप्टोप्रिल, ये सब। ओके, ये प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। ओके, क्योंकि इससे क्या होता है ना, जो फेटस होता है ना, फेटस के बॉडी में जो ब्लड फ्लो होता है वो कम हो जाता है। ओके, तो किडनी डैमेज के साथ साथ कुछ और भी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, इसलिए नहीं देते ऐसे इनहिबिटर प्रेगनेंसी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। LMW हेपारिन मतलब लो मोलिकुलर वेट हेपारिन इनहिबिट्स। तो ऑप्शन देख लीजिए, पहला है फैक्टर XA, या फिर फैक्टर XAN सेकेंड ए, या फैक्टर सेकेंड ए, या फैक्टर सेकेंड, सेवेंथ, नाइन्थ एंड 10। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फैक्टर XAN सेकेंड ए। ओके, इसको इनहिबिट करता है लो मोलिकुलर हेपारिन, और ये हेपारिन एक म्यूकोपोलिसैकेराइड होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए RHO काइनेज इनहिबिटर। तो ऑप्शन देख लीजिए, फेसिउडिल, या नेकोरेंडिल, या एमिलोराइड, या रानालोजिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फासाउडिल। ओके, फासाउडिल जो है ये RHO काइनेज इनहिबिटर होता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबियस सिंड्रोम इज ड्यू टू एंटीनाटल इंटेक ऑफ डेक्स। तो ऑप्शन देख लीजिए, पहला है मिफेप्रिस्टोन, दूसरा है मिसोप्रोस्टोल, तीसरा है डिनिप्रोस्टोन, या चौथा है मेथोट्रेक्सेट। तो जो मोबियस सिंड्रोम होता है ये कॉज करता है ऑप्शन बी, मिसोप्रोस्टोल। ओके, तो मिसोप्रोस्टोल क्या होता है, ये प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए दिया जाता है। ओके, और एक मोबियस सिंड्रोम क्या होता है, मोबियस सिंड्रोम होता है कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर होता है। ओके, जो कि होता है मिसोप्रोस्टोल के एक्सपोजर से। ओके, और ये जो मोबियस सिंड्रोम है, इसमें क्या होता है, फेशियल पैरालिसिस हो जाता है। ओके, और क्या होता है, जो आय जो साइड टू साइड मूवमेंट करता है ना, वो हेम्पर हो जाता है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। लॉन्ग टर्म यूज ऑफ व्हिच ड्रग रिजल्ट इन विटामिन B12 डेफिशिएंसी। तो ऑप्शन देख लीजिए, मेटफॉर्मिन, बिल्डाग्लिप्टिन, या एक्सेटानाइड, ऑप्शन डी रेपाग्लिनाइड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेटफॉर्मिन। ओके, जो एंटी डायबिटिक ड्रग आता है ना मेटफॉर्मिन, तो ये मोस्ट कॉमनली यूज ड्रग है, और ये क्या कॉज करता है, लॉन्ग टर्म यूज के बाद विटामिन B12 की डेफिशिएंसी कॉज करता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हिच इंसुलिन इज नेवर मिक्स्ड विद अदर इंसुलिन। तो इनमें से कौन सा इंसुलिन है जो किसी और इंसुलिन के साथ मिक्स नहीं किया जाता। तो ऑप्शन देख लीजिए, लेंटे, आस्पार्ट, लिस्प्रो, या ऑप्शन डी ग्लार्गिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्लार्गिन हो जाएगा। ओके, जो ग्लार्गिन होता है ये होता है लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन में आता है, जो कि किसी और इंसुलिन के साथ मिक्स नहीं किया जाता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ल्यूगोल आयोडीन सॉल्यूशन कंटेन। तो देख लीजिए ऑप्शन, पहला है 5% आयोडीन एंड 10% पोटेशियम आयोडाइड, या 10% आयोडीन एंड 5% पोटेशियम आयोडाइड, या 10% आयोडीन एंड 15% पोटेशियम आयोडाइड, या 10% आयोडीन प्लस 20% पोटेशियम आयोडाइड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ल्यूगोल आयोडीन सॉल्यूशन, जो कि स्ट्रॉन्ग आयोडीन सॉल्यूशन बोलते हैं। ये कंटेन करता है 5% आयोडीन एंड 10% पोटेशियम आयोडाइड। ओके, ऑप्शन ए जो है ये राइट हो जाएगा। ओके, और एक आता है आयोडीन टिंचर। ओके, वो होता है वीक आयोडीन सॉल्यूशन। ओके, और वो क्या कंटेन करता है, 2% वेट पर वॉल्यूम ऑफ आयोडीन एंड 2.4% वेट पर वॉल्यूम ऑफ सोडियम आयोडाइड कंटेन करता है। ओके, याद रखना, ल्यूगल सॉल्यूशन कंटेन करता है आयोडीन एंड पोटेशियम आयोडाइड, एंड जो आयोडीन टिंचर कंटेन करता है आयोडीन एंड सोडियम आयोडाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑक्सीटोसिन एंटागोनिस्ट। तो ऑप्शन देख लीजिए, रिटोड्रिन, एटोसिबान, आइसोक्सुप्रिन, या मेथर्जिन। तो जो ऑक्सीटोसिन एंटागोनिस्ट होता है ये होता है ऑप्शन बी, एटोसिबान। ओके, और रिटोड्रिन, आइसोक्सुप्रिन ये क्या होते हैं, ये होते हैं यूट्राइन रिलैक्सेंट होते हैं ये सब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, CAMP एक्ट एज सेकंड मैसेंजर फॉर द फॉलोइंग एक्सेप्ट। देखिए, तो CAMP किसका मतलब यहाँ पे सेकंड मैसेंजर नहीं होता। तो ऑप्शन देख लीजिए, पहला है TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या इंसुलिन, या LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, या FSH फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंसुलिन का नहीं आता। ओके, जो ये CAMP होता है इंसुलिन का सेकंड मैसेंजर नहीं होता। और CAMP क्या होता है, ये होता है साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। ओके, जो कि सेल सिग्नलिंग, देन मेटाबॉलिज्म, जीन एक्सप्रेशन, प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन, ये सारे प्रोसेस में ये इन्वॉल्व होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हिच ड्रग इज यूज फॉर पेन कंट्रोल इन कैंसर पेशेंट। तो इनमें से कौन सा ड्रग है जो कैंसर के पेन के कंट्रोल करने में यूज होता है। तो देखिए, पेथिडिन, फेंटानिल, मेथाडोन, या रेमिफेंटानिल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फेंटानिल। ओके, फेंटानिल हो जाएगा, जो कि कैंसर के पेन कंट्रोल में पेशेंट को दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इफेक्ट ऑफ मोर्फिन व्हिच हैज लीस्ट टॉलरेंस। तो ऑप्शन देख लीजिए, एनाल्जेसिया, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, कॉन्स्टिपेशन, या ब्रेडिकार्डिया। तो जो लीस्ट टॉलरेंस होता है वो होता है ऑप्शन सी, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
तो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर स्टाटस एपिलेप्टिकोस, तो स्टाटस एपिलेप्टिकोस में ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा होता है इनमें से? देखिए प्रोपोफॉल या लोराजेपाम या इथोसक्सीमाइड या कार्बामाजेपाइन। जो स्टाटस एपिलेप्टिकोस होता है उसमें ड्रग ऑफ चॉइस होता है लोराजेपाम एंड डाइजेपाम भी दिया जाता है। ओके, जो बेंजोडाइजेपाइन में आते हैं ना, लोराजेपाम डाइजेपाम, ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है स्टाटस एपिलेप्टिकोस में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ओके, तो इनमें कौन सा ड्रग जो है वो चॉइस होता है, फर्स्ट चॉइस होता है? तो देख लीजिए, पहला है सर्ट्रालिन, दूसरा है एमोक्सापिन, तीसरा है हाइड्रोक्सीजिन या चौथा है एल्प्राजोलाम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सर्ट्रालिन। ओके, जो आता है एसएसआरआई में तो ये यूज होता है सर्ट्रालिन। एच ए ड्रग ऑफ चॉइस यूज होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्किजोफ्रेनिया इज ट्रीटेड बाय, ऑप्शन देख लीजिए, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी साइकोटिक, एंटी एपिलेप्टिक्स या मूड स्टेबिलाईजर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एंटी साइकोटिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फोमेपिजोल इज एन एंटीडोट ऑफ, ऑप्शन देख लीजिए, मशरूम पॉइजनिंग, बेंजोडाइजेपाइन पॉइजनिंग, देन इथिलीन ग्लाइकोल पॉइजनिंग या ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग। तो जो फोमेपिजोल है ये एंटीडोट होता है इथिलीन ग्लाइकोल पॉइजनिंग का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्रोफाइलैक्सिस ऑफ मैनिक अटैक। तो ऑप्शन देख लीजिए, पहला है लिथियम, हेलोपेरिडोल, क्लोजापाइन या कार्बामाजेपाइन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लिथियम। ओके, लिथियम यूज करते हैं एज ए ड्रग ऑफ चॉइस इन प्रोफाइलैक्सिस ऑफ मानियाक अटैक। जो होता है ना बाइपोलर डिसऑर्डर में जो मानियाक एपिसोड होते हैं इनमें लिथियम यूज होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटी पार्किंसन ड्रग नोन टू कॉज कार्डियक वाल्व फाइब्रोसिस। तो ऑप्शन देख लीजिए, पहला है लिवोडोपा, नेक्स्ट है रोपेरिनोल या प्रामीपिक्सोल या पर्गोलाइड। ओके, लिवोडोपा जो है क्या, ये डोपामिन फैसिलिटेटर होता है। देन रोपेरिनोल, प्रामीपिक्सोल, ये क्या होते हैं, ये डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट होते हैं। ओके, एंड जो पर्गोलाइड है ये हो जाएगा जो कार्डियक वाल्व फाइब्रोसिस करता है, जो कि एक एंटी पार्किंसन ड्रग होता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, पर्गोलाइड राइट हो जाएगा। ओके, तो ये लास्ट क्वेश्चन था, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।